नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PCM005 में। और जल्दी फटाफट एकदम दोस्तों बताएंगे कि वीडियो आज की कैसी है। और दोस्तों आज जरा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है तो फिलहाल केमिस्ट्री का ही, पर थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा कहने का मतलब अलग लेवल का है। कल तक तो दोस्तों 12th का चल ही रहा था, लेकिन अब ये जैसा भी है बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस में आ जाएंगे। रेलवे ग्रुप डी वाले, NTPC वाले, टेक्नीशियन वाले, जो भी हैं, जिस भी एग्जाम में दोस्तों साइंस आती है उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। और बाकी आप लोग देखो थंबनेल देखकर तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि हाँ किस टॉपिक पर क्लास है, किस टॉपिक पर नहीं है, ठीक है। और बाकी दोस्तों हमारे चैनल पर इस पर मतलब यूपी जीके, स्पेशल जीके और दोस्तों रीजनिंग की क्लासें भी धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगी। और यूपी की जो दोस्तों यूपी जीके की क्लास हमारे पास हम डाल ही रहे हैं रोज प्रतिदिन। और बाकी दोस्तों आज जरा केमिस्ट्री करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब आप लोगों को दोस्तों केमिस्ट्री तो पता होगा, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री के जनक कौन होते हैं। तो इस बारे में दोस्तों मैं टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सबसे मेन टॉपिक पे बात करूंगा। अगर दोस्तों अगर केमिस्ट्री के जनक की बात आएगी तो दोस्तों केमिस्ट्री के जनक कौन होते हैं, मेरे भाई एडम लेवासियर होते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बस बाकी मैं इंट्रोडक्शन की जिस दिन क्लास लेकर आऊंगा इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप लोगों को समझा दूंगा। पर आज मेरे भाई आज हम पढ़ेंगे कार्बन और दोस्तों कार्बन के अपरूप वगैरह जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे कार्बन के बारे में हम जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किसके बारे में मेरे भाई, कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे मेन चीज, ठीक है। तो मेरे भाई कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो देखो कार्बन हमारे पास क्या है और कार्बन दोस्तों कितना पाया जाता है, कितना क्या नहीं, ठीक है। अगर मेरे भाई देखो क्या कार्बन की बात चलती है, ठीक है। तो कार्बन मेरे भाई हमारे भूपर पट्टी पर कितने परसेंट पाया जाता है, तो मेरे भाई 0.02% पाया जाता है। किस पर मेरे भाई मैं क्वेश्चन बनाकर आपको लिख देता हूँ। कार्बन दोस्तों वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और हमारी भूपर पट्टी पर दोस्तों कितने परसेंट पाया जाता है, 0.02% पाया जाता है। अगर दोस्तों मैं किसकी बात करूं, किसके रूप में मिलेगा, तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा, ठीक है, कार्बोनेट के रूप में मिलेगा और मेरे भाई कोयले के रूप में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यानी कि वायुमंडल में, ठीक है, कार्बन कितने परसेंट पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, वायुमंडल में कार्बन कितना दोस्तों, याद रखेंगे वायुमंडल में कार्बन मेरे भाई कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। फिर देखो ऐसे ही दोस्तों हम अगले टॉपिक की अगर बात करते तो मेरे भाई हमारी भूपर यानी कि भूपर पट्टी पर यानी कि दोस्तों पृथ्वी पर कितने परसेंट पाया जाता है, याद रखेंगे। देखो मैंने क्या बोला, तो मेरे भाई हमें बस यही याद रखना है, ठीक है। पट्टी लिख देता हूं, पृथ्वी पर दोस्तों कितना पाया जाता है, तो मेरे भाई 0.02% पाया जाता है। अगर दोस्तों किसकी बात करेगा, किस के रूप में पाया जाता है, तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों इसके रूप में पाया जाएगा, वो भी दोस्तों CO2 के रूप में। लेकिन याद रखेंगे कार्बोनेट के रूप में, किस के रूप में मेरे भाई, कार्बोनेट के रूप में, कार्बोनेट और दोस्तों कार्बोनेट हो गया और मेरे भाई बाइकार्बोनेट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। और मेरे भाई कोयला हो गया, आदि। तो दोस्तों मेरे भाई इनके रूप में क्या दोस्तों कार्बन पाया जाता है हमारी भूपर पट्टी पर। किसके दोस्तों, याद रखेंगे। अगर दोस्तों कार्बन की बात करेंगे तो मेरे भाई अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, याद रखना बढ़िया तरीके से, परमाणु क्रमांक, तो मेरे भाई परमाणु क्रमांक इसका दोस्तों कितना होता है, आपका भैया 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका 6 होता है। अगर मेरे भाई मैं परमाणु भार की बात करूंगा, ठीक है, याद रखेंगे परमाणु भार। तो दोस्तों परमाणु भार की अगर दोस्तों हम बात करेंगे तो मेरे परमाणु भार दोस्तों इसका 12 होता है। अगर मेरे भाई इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो दोस्तों कैसे बनता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मेरे भाई याद रखेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो देखो मैं अभी आपको दोस्तों पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी संयोजकता कितनी होती है, स्थायी संयोजकता कितनी होती है, पूरी डिटेल में बताऊंगा, एकदम 0 से लेकर हीरो तक चलेंगे बढ़िया तरीके से और दोस्तों शानदार तरीके से, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है मेरे भाई, 6 होता है। परमाणु भार दोस्तों कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, 12 होता है मेरे भाई। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे क्या दोस्तों, याद रखेंगे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो मेरे भाई 2,4 होता है इसका। क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई कितना होता है, 2,4 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों किसमें होता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई p उपकोष में भरा हुआ होता है। क्या दोस्तों, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में भरा हुआ होता है। क्या दोस्तों, p उपकोष में, उपकोष में, उपकोष में भरा होता है। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं आता तो मेरे भाई कैसे भरा हुआ था, तो मेरे भाई आप ऐसे करके चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं कहूँगा 1s2, मेरे भाई 2s2 और मेरे भाई कितना 2p6। तो देखो आपको कहाँ दिखाई दिया, यानी कि 1s2 2s2 2p6। तो दोस्तों हम कितने लेंगे, परमाणु क्रमांक तो मेरे भाई इसका 6 होता है। कितना होता है मेरे भाई परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों इसका 6 होता है। तो आप देखो यहाँ पर कितना भरेंगे मेरे भाई 2, यानी कि तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं 1s2 2s2 2p6। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए, तो दोस्तों 6 मेरे भाई इसका परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे किस में आया, अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई किस में आया आपके भैया, p उपकोष में आया। तो मेरे भाई p उपकोष में जब अंतिम इलेक्ट्रॉन आया तो मेरे भाई ये किस में भरा जाएगा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई p उपकोष में होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसे ही अगर हम बात करेंगे दोस्तों ये किस, तो इसी चीज से मेरे भाई हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कार्बन जो आता है मेरे भाई ये कौन से ब्लॉक में आता है। अगर मेरे भाई ब्लॉक की बात करें तो मेरे भाई p ब्लॉक के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है, अगर मेरे भाई ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है, p दोस्तों कौन से ब्लॉक में आता है मेरे भाई, p वो सॉरी कार्बन दोस्तों कौन से ब्लॉक में आता है, p ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या कार्बन, यानी कि कार्बन किस में आता है मेरे भाई, p ब्लॉक में आता है, तो मेरे भाई किस में आता है मेरे भाई, p ब्लॉक में आता है। तो मेरे भाई आपको पता चला कार्बन किस ब्लॉक में आता है, p ब्लॉक में आता है। किस वर्ग में आता है, अगर दोस्तों वर्ग की बात करेगा तो मेरे भाई कौन से वर्ग में आता है, वर्ग नंबर दोस्तों 14 में आता है। किस में आता है मेरे भाई, वर्ग की बात करेंगे तो दोस्तों वर्ग 14 में आता है। ठीक है मेरे भाई, याद रखेंगे। अगर मेरे भाई वर्ग की बात करेंगे तो मेरे भाई 14 कितना दोस्तों, 14 वर्ग में आता है। किस में आता है दोस्तों, 14 वर्ग में आता है। ठीक है, यानी कि 14वें वर्ग में आता है। ठीक है, हमें यही चीज दोस्तों याद रखनी है, 14वें, ठीक है, 14 वर्ग में आता है। तो मेरे भाई लो जी, आपने ये भी सीखा। अगर मेरे भाई आप कहने लगे कि भैया हमें ये तो बता दो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो मेरे भाई कार्बन की संयोजकता मेरे भाई 4 होती है। कितनी मेरे भाई, कार्बन की संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना। मेरी निगाहों से इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखें हम, यानी कि किसकी दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, तो मेरे भाई 4 होती है। ठीक है, तो हमें यही पॉइंट दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मेरे भाई हमें पढ़ना है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ही वो कहने लगे कि कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है, स्थायी संयोजकता कितनी होती है, तो मेरे भाई याद रखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से, कार्बन की स्थायी संयोजकता मेरे भाई -4 होती है। कितनी होती है, -4 होती है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे भाई यहाँ तक आप लोगों को नजर आ रहा होगा। नीचे है तो एक बार मैं दोस्तों जरा चेक करके देख लेता हूँ कि नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको शायद ये नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई मैं जरा थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ साइड से। ठीक है, तो मेरे भाई हम कहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कार्बन की स्थायी संयोजकता याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या मेरे भाई, कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, -4 होती है, -4 होती है। लो जी भैया, आपने ये भी सीखा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप पॉइंट टू पॉइंट मेरे भाई उतारते रहेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखो मैं अगर इसके एक बार दोस्तों
मैं इसका मेरे भाई एनालाइज कराना चाहता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों कैसे, कार्बन दोस्तों हमारे भूपर पट्टी पर कितने परसेंट, मैं शुरू से पढ़ लेता हूँ ठीक है। कार्बन मेरे भाई पृथ्वी पर कितने परसेंट वो वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है, तो मेरे भाई कार्बन हमारा ठीक है वायुमंडल में मेरे भाई कितने परसेंट पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। अगर भाई भूपर पट्टी की बात करेंगे तो मेरे भाई 0.02% पाया जाता है। किस किस के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। तो मतलब ये आपको दोस्तों पहले वो कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कोयले के रूप में आदि करके ठीक है दोस्तों। तो मेरे भाई अगर हम बात करेंगे कार्बन की स्थायी संयोजकता कितनी होती है मेरे भाई, -4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। किस ब्लॉक में आता है मेरे भाई, पी ब्लॉक में आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है मेरे भाई, 2,4 होता है ठीक है। और मेरे भाई किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। वर्ग नंबर कितने में आता है मेरे भाई, वर्ग नंबर मेरे भाई कितने में आता है, तो आप कहो भैया वर्ग नंबर भैया 14 में आता है। तो भैया आवर्त भी तो होता होगा ना कुछ, तो हाँ मेरे भाई आवर्त भी होता है। अगर मेरे दोस्तों मैं आवर्त की बात करूं ठीक है, तो मेरे भाई अगर मैं इसके आवर्त की बात करूं तो मेरे भाई आवर्त नंबर मेरे भाई 2 में आता है। किस में आता है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे भाई मैं आवर्त की बात करूं ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट भी हुआ है। आवर्त की बात करेंगे मेरे भाई, आवर्त नंबर 2 में आता है ठीक है, 2 में आता है ठीक है। तो वर्ग नंबर 14, आवर्त नंबर 2, स्थायी संयोजकता जो होती है 4 होती ठीक है। स्थायी संयोजकता जो होती है मेरे भाई -4 होती है, और संयोजकता जो होती है दोस्तों 4 होती है। और अगर दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, वायुमंडल में 0.03%, और दोस्तों भूपर पट्टी पर यानी कि पृथ्वी पर दोस्तों कितने 0.02% पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास दोस्तों कितना होता है, -2 कितना होता है, 2,4 होता है। और दोस्तों परमाणु क्रमांक मेरे भाई 6 होता है। परमाणु भार दोस्तों कितना होता है, 12 होता है। तो मेरे भाई आशा करता हूँ आप लोग दोस्तों मेरे भाई इतना समझ चुके होंगे ठीक है। तो मेरे दोस्तों मैं जरा इसको मिटा देता हूँ, फिर दोस्तों अगला टॉपिक भी हम जरा स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो दोस्तों मैं जरा वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूं आप लोगों को दोस्तों समझाने के लिए ठीक है। तो दोस्तों जरा वीडियो थोड़ी सी पॉज कर दी थी क्योंकि हमें क्वेश्चन मिटाना था। तो मेरे भाई इस बार हम लिखेंगे थोड़ा सा साफ साफ तरीके से, तो याद रखेंगे दोस्तों। क्या मेरे भाई याद रखेंगे, कार्बन क्या है मेरे भाई, कार्बन एक मेरे भाई अधातु है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। क्या मेरे भाई, कार्बन। अगर मेरे भाई कार्बन की अगर हम दोस्तों बात कर देंगे तो मेरे भाई कार्बन क्या है, ठीक है, नंबर 1 ये एक अधातु है, ये एक अधातु है। क्या है मेरे भाई, अधातु है। क्या दोस्तों क्या है मेरे भाई, अधातु है। अगर दोस्तों ऐसे ही हम धीरे धीरे इनके दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट मेरे भाई हम बात करते चलेंगे। तो दोस्तों इसकी संरचना कैसी होती है मेरे भाई, संरचना भी लिख देता हूँ ठीक है। संरचना ठीक है दोस्तों, संरचना मेरे भाई इसकी कैसी होती है, तो आपका भैया यानी कि संरचना का मतलब होता है मेरे भाई जयोमति। तो ठीक है दोस्तों मैं लिख देता हूँ जयोमति कैसी होगी, जयोमिति दोस्तों इसकी कैसी होगी आपका भैया समचतुष्फलकीय। कैसी होगी दोस्तों, समचतुष्फलकीय ठीक है। याद रखेंगे कैसी होगी मेरे भाई, समचतुष्फलकीय ठीक है मेरे भाई। कैसी होती है मेरे भाई, समचतुष्फलकीय होती है ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें पॉइंट को पढ़ना है। अगर दोस्तों हम किसकी बात करेंगे, कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो मेरे भाई कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे भाई पॉइंट नंबर तीसरा, तो दोस्तों याद रखेंगे कार्बन ठीक है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या मेरे भाई, समस्थानिक। तो मेरे भाई आप लोगों को समस्थानिक का मतलब तो मेरे भाई पता होगा। समस्थानिक क्या होते हैं मेरे भाई, समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक मेरे भाई सबके सारे के सारे समान होते हैं ठीक है। वो सॉरी दोस्तों क्या, हाँ परमाणु क्रमांक मेरे भाई कैसे होंगे, समान होंगे, परंतु द्रव्यमान मेरे भाई कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो देखो कैसे, कार्बन 12 ठीक है, कार्बन 13, कार्बन 13 और मेरे भाई कार्बन 14 ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या है इसके, ये मेरे भाई इसके समस्थानिक है। क्या है मेरे भाई, ये मेरे भाई इसके क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई इसके समस्थानिक है। तो मेरे भाई इन सब के जो ना कार्य करने की क्षमता भी सबकी दोस्तों अलग अलग है ठीक है। क्या दोस्तों, कार्य करने की मेरे भाई क्षमता भी इनकी अलग अलग है। तो ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेरे भाई 3 बॉन्ड भी हो सकते हैं ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट को दोस्तों हमें समझना है और पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों हमें बात करते जाना है। अब देखो अगला पॉइंट ठीक है, तो मैं दोस्तों जरा इसको मिटा देता हूं, अब अगला पॉइंट में डाल देता हूं हमें क्या पढ़ना है ठीक है। तो मेरे भाई देखो अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई हमें पढ़ना है कार्बन के ठीक है, कार्बन के अपरूप ठीक है। तो याद रखेंगे मेरे भाई क्या, कार्बन के अपरूप ठीक है। याद रखेंगे कार्बन के अपरूप
अपरूप। तो मेरे भाई आशा करता हूँ सभी लोगों को कार्बन के अपरूप और मेरे भाई अपरूप के बारे में लगभग मुझे उम्मीद है सभी को पता होगा। अपरूप का मतलब दोस्तों वो होता है जो जिनके दोस्तों दो या दो से अधिक नाम हो सकते हैं, या दोस्तों दो भी नाम हो सकते हैं, लेकिन उनके दोस्तों भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्या मेरे भाई? लेकिन उनके दोस्तों भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों अपरूप, अगर दोस्तों हम कार्बन के अपरूप की बात करेंगे तो मेरे भाई कार्बन के अपरूप होते हैं 3। कौन से होते हैं दोस्तों? 3। लेकिन मेरे भाई आशा करता हूँ आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दोस्तों 2 ही पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो लेकिन मेरे भाई याद रखना कार्बन के अपरूप कितने होते हैं मेरे भाई? 3 होते हैं। अगर दोस्तों मैं पहले की बात करूं तो आप लोगों को सभी को पता होगा सभी का पसंदीदा क्या है दोस्तों? पसंद, यानी कि सभी को दोस्तों क्या अच्छा लगता है? आपको भैया हीरा अच्छा लगता है। क्या मेरे भाई? हीरा है, ठीक है। पहला क्या दोस्तों? हीरा। दूसरे की बात करेंगे तो दोस्तों मेरे भाई क्या है? ग्रेफाइट है। याद रखें क्या है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है। अगर मेरे भाई तीसरे की बात करेंगे तो मेरे भाई क्या है? याद रखेंगे फुलरीन। क्या है? फुलरीन, फुलरीन, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, बाकी और इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हीरे के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को सभी को पता होगा कार्बन का सबसे अच्छा, ठीक है, कार्बन का सबसे अच्छा या दोस्तों शुद्धतम रूप माना जाएगा, तो ठीक है इसको ही माना जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं कार्बन का शुद्धतम रूप। शुद्धतम रूप, कार्बन का दोस्तों शुद्धतम रूप, तो दोस्तों क्या होगा? ये मेरे भाई हीरा ही होगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है, सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे कठोर हीरा ही है। क्या है दोस्तों? हीरा। क्या है मेरे भाई? सबसे कठोर मेरे भाई क्या है? हीरा ही है। और दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मेरे भाई ये चमकता है। किसके कारण दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, तो ठीक है याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, चमकता है। किसके दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मेरे भाई ये चमकता है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करेंगे तो मेरे भाई ये क्या है? मेरे भाई ये विद्युत का कुचालक है। क्या दोस्तों? विद्युत का कुचालक है। किसका दोस्तों? विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। तो दोस्तों क्या है मेरे भाई? विद्युत का कुचालक है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, ऐसी दोस्तों अगर हम इसके गलनांक की बात करेंगे तो मेरे भाई इसका गलनांक 3843 केल्विन। कितना गलनांक? गलनांक की बात करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 3843 केल्विन। और दोस्तों आपको सभी को पता होगा केल्विन में बदलने के लिए हम क्या काम करते हैं? 273 ऐड करते हैं बस डिग्री में, ठीक है। डिग्री को जब भी हम दोस्तों केल्विन में बदलेंगे तो ठीक है, बस ये पॉइंट भाई हमें याद रखना, ठीक है। अगर मेरे भाई इसका उपयोग की बात करेंगे, क्या दोस्तों? उपयोग की, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ठीक है याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। उपयोग, बहुत बढ़िया। अगर देखो दोस्तों मैं उपयोग की बात करूं तो उपयोग के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता है, कांच को काटने में नंबर 1 उपयोग की बात करेंगे। क्या दोस्तों? कांच को काटने में, कांच को काटने में, आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में। और मेरा भाई हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ये भी लिख लो, चलो। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, अगर मेरे भाई मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आप लोग को भैया 2.42 होता है। कितना दोस्तों? याद रखेंगे 2.42 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 2.4 दोस्तों 2 होता है। तो हमने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। प्रारंभ में मेरे भाई ग्रेफाइट को क्या माना गया था? शीशे का अपरूप माना गया था। क्या माना गया था दोस्तों? प्रारंभ में मेरे भाई शीशे का अपरूप माना गया था। तो लिख लेंगे, ठीक है, प्रारंभ में शीशे का, बढ़िया तरीके से, शीशे का अपरूप माना गया,
रूप माना गया, माना गया। अब मैंने दोस्तों क्या बताया, याद रखेंगे, आप लोगों को पहले से ही बता रखा है। अपरूप का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो दोस्तों एक से अधिक उसके दो नाम हो, या दोस्तों दो नामों से जाना जाता हो, या दोस्तों दो चीजें हो, परंतु उसके भौतिक गुण दोस्तों कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, ये दोस्तों अपरूप का मतलब होता है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई ऐसी हमें इस चीज को दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अब देखो किसकी बात आ गई मेरे भाई, ग्रेफाइट की बात आ गई। ये दोस्तों धातु का कैसा मेरे भाई, कुचालक है। तो मेरे भाई ये वाला, ये धातु का क्या होगा मेरे भाई, ये मेरे भाई विद्युत का चालक होता है। ठीक है, विद्युत का चालक चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। तो मेरे भाई क्या होता है, ये मेरे भाई विद्युत का चालक होता है। लेकिन विद्युत का चालक होता क्यों है, बात ये भी तो है ना। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ विद्युत का चालक होता है। तो मेरे भाई इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों विद्युत का चालक होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इसके अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, क्या दोस्तों आपने क्या पढ़ा, विद्युत का चालक होता है। चालक किस वजह से होता है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक मेरे भाई क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब दोस्तों अगर मेरे भाई इसमें कुछ हमें ज्यादा पढ़ने की इतनी कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये भी दोस्तों आप लोगों को पता होगा, गहरा काला चिकना ग्रेफाइट होता है। तो दोस्तों हम जरा इसके उपयोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि उपयोग इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, ठीक है, उपयोग की बात करूं, तो मेरे उपयोग ही भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने काफी बार देखा भी होगा। ठीक है, तो मेरे भाई हम इसे क्या कह सकते हैं, स्नेहक के रूप में भी कह सकते हैं। क्या दोस्तों, स्नेहक के रूप में, पहला पॉइंट तो ये हो गया स्नेहक के रूप में। दूसरे पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, लेड पेंसिल। ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में, तो याद रखेंगे क्या दोस्तों, लेड पेंसिल बनाने में, ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी बनाने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, परमाणु भट्टी बनाने में। तो ये पॉइंट दोस्तों हमें याद रखना। मंदक के रूप में, क्या दोस्तों, नंबर 4, मंदक के रूप में, तो आपको दोस्तों मंदक का मतलब तो मेरे भाई पता होगा। मंदक भी मेरे भाई क्या होता है, दोस्तों ये तरल पदार्थ ही होता है, तरल ही होता है मंदक भी। तो मेरे भाई मंदक क्या काम करेगा, तरल को तरल में मिलाने पर तो दोस्तों उसकी जो तीव्र यानी कि जो उसकी गति होगी, तो उसको दोस्तों थोड़ा सा धीमा कर देता है। तो मंदक मेरे भाई ये होता है। ठीक है, मंदक का मतलब दोस्तों क्या होता है, तो हमें पता चला मेरे भाई क्या होता है, मंदक का मतलब मेरे भाई क्या होता है, किसी भी चीज की गति को दोस्तों थोड़ा सा धीमा करना। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों फुलरीन के बारे में मेरे भाई पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर मेरे भाई इसकी संरचना की बात करेंगे, तो इसकी होती है मेरे भाई गुंबदाकार। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होती है, ठीक है, याद रखेंगे। संरचना कैसी होती है मेरे भाई, गुंबदकार। कैसी होती है मेरे भाई, याद रखेंगे, गुंबदकार या दोस्तों गुंबदाकार। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें मेरे भाई कितने फलक होते हैं, आप लोग कहोगे भैया इसमें, भैया वो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके दोस्तों कितने अपरूप, जैसे मेरे भाई इसके रूप होते हैं, जैसे इसके रूप होते हैं। ठीक है, तो इसके मेरे भाई सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो मेरे भाई इसके कार्बन के 60 नाम होते हैं। क्या दोस्तों, यानी कि ठीक है, अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं, सर्वाधिक कितने होते हैं, सर्वाधिक मेरे भाई कितने कार्बन होते हैं, 60 होते हैं, यानी कि कितने दोस्तों कार्बन होते हैं 60। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों मेरे भाई इतना तो पहले से ही पता होगा। ठीक, अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं, ठीक है, अगले पॉइंट की मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना, इसमें कितने फलक होते हैं, 32 फलक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं मेरे भाई, 32 फलक होते हैं। कितने, 32 फलक होते हैं। कितने, 32 फलक होते हैं। फलक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फलक होते हैं।
फलक होते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को दोस्तों हमें खुद पढ़ते पढ़ते चलना है। बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की इच्छा है। अगर दोस्तों इसकी हम बात करेंगे तो विद्युत का मेरे भाई ये भी क्या होता है मेरे भाई, कुचालक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये भी दोस्तों क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का मेरे भाई क्या होता है, कुचालक होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के मेरे भाई समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट मेरे भाई आप लोग ले लेना बढ़िया तरीके से और दोस्तों शानदार तरीके से। अगर दोस्तों मेरे भाई आपको वीडियो से कुछ मदद मिले और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। और मेरे भाई यूपी स्पेशल जीके की क्लासें डली रही हैं कंटिन्यू, आप मेरे भाई उनको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपको दोस्तों जल्दी ही हिंदी की क्लासें देखने के लिए मिलेंगी। यूपी SSSC में सभी को पता है दोस्तों कितनी सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और मेरे भाई रेलवे का तो अब कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन यानी कि रेलवे भी दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी दे हुआ है। ALP का आपका दोस्तों क्या CBT बंद रुका हुआ है, वो भी दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 19-20 तारीख से। ठीक है, ग्रुप डी है आपके पास, NTPC है, टेक्नीशियन का दोस्तों सभी का फ्री हो गया है लगभग, जिनका मेंस अब हो रहेगा। ठीक है, मेंस वालों का, ट्रेड वालों का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरे भाई समझने की कोशिश करना प्लीज़। अगर मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना। और एक क्वेश्चन दोस्तों डिटेल में लेकर आया हूँ। और मेरे भाई अगर आपको आगे को भी क्लास चाहिए तो कार्बन के बारे में मेरे भाई आगे को मैं आपको क्लास बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मेरे भाई बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से।